हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्ज़ाम क्लास 10th IT सब्जेक्ट, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। उसका पार्ट 1 है। इसमें हम 2 यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में हम जो जो भी काम करते हैं वो यूनिट 1 में आएंगे आपके। यूनिट 1 का सेशन 1 है अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, स्टाइल्स पे कैसे काम करते हैं। सेशन 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, क्या यूज़ होता है, क्यों हम इसको डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। राइट स्टेप्स टू अप्लाई स्टाइल्स टू ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई करने के स्टेप्स लिखने हैं। ये भी आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल। एक पहले से बनी हुई स्टाइल है आपकी, उसको मॉडिफाई करना है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो उसके स्टेप्स में बताने हैं कि कैसे कैसे आप उसको मॉडिफाई करोगे और फिर सेव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग और ड्रॉप मेथड का यूज़ करके आप एक नई स्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसके स्टेप्स इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल्स कैटेगरीज इन राइटर। राइटर के अंदर स्टाइल की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल फॉर्मेट, यानी फिल फॉर्मेट का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं हम उसको। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया था पहले। टू अप्लाई सेम स्टाइल एट मैनी प्लेसेस। मैनी प्लेसेस यानी कई जगह पर सेम स्टाइल को अप्लाई करने के लिए डैश ऑप्शन इज़ यूज। कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, तो वो फिल फॉर्मेट ही यूज़ होता है। सेशन 2 है इंसर्ट एंड यूज इमेज इन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं इमेज को और उसको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 टूल्स यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग एन इमेज। इमेज को मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनमें से किन्हीं 3 को बताना है। आप 4-5 भी याद कर सकते हैं इसमें और उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इमेज अरेंजमेंट टूल्स। इमेज को अरेंज करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट एंड रोटेट इट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसके स्टेप्स बताने हैं और उसको रोटेट कैसे किया जाता है। जैसे कि इमेज हमारी जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होती है, तो उसके बारे में भी बताना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैप ऑप्शन। रैप ऑप्शन क्या होता है एक डॉक्यूमेंट राइटर के अंदर। एक्सप्लेन वेरियस टेक्स्ट रैपिंग टूल्स। कौन कौन से रैपिंग टूल्स उसमें यूज़ होते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फिल्टर्स फॉर इम्प्रूविंग एन इमेज। एक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हम कितने टाइप के फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होती है ऑब्जेक्ट की। ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना और उनको अनग्रुप करना। तो इसमें हमें ग्रुपिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है। राइट स्टेप्स टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम ग्रुप करेंगे, 2 या 3 या 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आपको ग्रुप करना है उसके स्टेप्स लिखने हैं इसमें। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में 2 नंबर में भी आ सकता है। सेशन 3 है क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट। डॉक्यूमेंट के अंदर हम टेम्पलेट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है। राइट स्टेप्स टू क्रिएट एंड सेव इट। इसको कैसे बनाया जाता है उसके स्टेप्स बताने हैं और कैसे उसको सेव किया जाता है उसके स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन, यानी एक टेम्पलेट फाइल जब आप बनाते हो तो उसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो, तो वो है .ott। और एक डॉक्यूमेंट फाइल जब हम बना रहे हैं तो उसको राइटर के अंदर हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको हम .odt एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू यूज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। प्री डिफाइंड टेम्पलेट क्या होता है, जो पहले से बने हुए होते हैं, हमें बनाने नहीं होते, हम उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। तो उसको हम अगर हमें यूज़ करना है तो कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+N।
सेशन 4 है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट और सेशन 5 है ट्रैक चेंजेस। सेशन 4 का क्वेश्चन है व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, और टेबल ऑफ कंटेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेशन 5 का है ट्रैक चेंजेस से। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ये, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। राइट स्टेप्स टू रिकॉर्ड चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ट्रैक चेंजेस का यूज़ करके जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं, उसके स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 बटन्स प्रेजेंट ऑन द ट्रैक चेंजेस टूल बार। तो जो ट्रैक चेंजेस टूल बार होता है उसमें जो बटन्स होते हैं उनमें से किन्हीं 5 बटन्स को एक्सप्लेन करना है। यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एडवांस लेवल की है ये। 9th में हमने बेसिक पढ़ा था और अब ये जो है एडवांस है। सेशन 1 है एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड कोलसीक। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैल्सी। जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी आप यूज़ करते हो स्प्रेडशीट जिसमें हम बनाते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैल्सी का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्या फ़ायदा होता है उसको यूज़ करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ये आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन है। डाटा एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उनमें से किसी 2 के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंसोलिडेट डाटा इन कैल्सी। कैल्सी के अंदर कंसोलिडेट डाटा का क्या यूज़ होता है। राइट स्टेप्स टू कंसोलिडेट डाटा इन कैल्सी। तो हमें इसमें स्टेप्स बताने हैं कि डाटा को कैसे कंसोलिडेट करते हैं हम कैल्सी के अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो से आप क्या समझते हैं, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज गोल सीक। गोल सीक क्या होता है। राइट स्टेप्स टू यूज गोल सीक टूल। गोल सीक टूल को हम कैसे कैसे यूज करते हैं उसके स्टेप्स इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज सब टोटल टूल। राइट स्टेप्स टू अप्लाई इट इन कैल्सी। सब टोटल टूल क्या होता है और उसको कैल्सी में अप्लाई करने के स्टेप्स इसमें बताने हैं। इस सेशन के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो थोड़ा ध्यान से करना। सेशन 2 है लिंक स्प्रेडशीट डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो ये 2 टाइप हैं हाइपरलिंक के, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है या फिर इनकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के स्टेप्स बताने हैं फॉर अ स्प्रेडशीट इन अनदर स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट का दूसरी स्प्रेडशीट से लिंक कराने के लिए हम उसका हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट ए टेबल फ्रॉम वेब पेज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर किसी वेब पेज से टेबल को एक्सट्रैक्ट यानी निकालना और उसमें इंसर्ट करना, उसके स्टेप्स इसमें बताने हैं। नेक्स्ट है सेशन 3 एंड 4। सेशन 3 है शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट और 4 है यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। तो इसमें डॉक्यूमेंट की जगह स्प्रेडशीट भी आ सकती है। उसको रिव्यू के लिए कैसे हम प्रिपेयर करते हैं उसका प्रोसीजर, उसके स्टेप्स बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है राइट स्टेप्स टू ऐड कमेंट इन स्प्रेडशीट एंड शॉर्टकट कमांड। यानी कमेंट को ऐड, कमेंट होता क्या है स्प्रेडशीट के अंदर, उसको हम कैसे ऐड करते हैं उसके स्टेप्स बताने हैं। और शॉर्टकट कमांड क्या होती है, डायरेक्टली हमें कोई कमेंट ऐड करना है स्प्रेडशीट में तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Ctrl+Alt+C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th यूनिट से व्हाट इज़ द मैक्रो। मैक्रो क्या होता है। व्हाट एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड बाय मैक्रोज। मैक्रोज के द्वारा कौन कौन से एक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल नेमिंग ए मैक्रो। कौन कौन से रूल्स हमें माइंड में रखने चाहिए जब हम किसी मैक्रो को नाम दे रहे होते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 2, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन। बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे ही करने हैं, वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।